जेई के टाइम पर बहुत से बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहती है और ये कंफ्यूजन एकदम फालतू की होती है, किसी काम की नहीं होती, पर ये उनकी जर्नी को इतना अफेक्ट करती है कि कई बार उनका रिजल्ट खराब कर देती है। यही कंफ्यूजन होती है कि भैया कौन से टीचर बेस्ट है, फिजिक्स में किसको फॉलो करें, मैथ्स के लिए कौन बेस्ट है, ओसी के लिए कौन बेस्ट है। ये क्वेश्चंस बच्चा पूरे अपनी जर्नी के दौरान पूछता रहता है और किसी भी एक टीचर से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। इस वजह से ना तो सिलेबस पूरा होता है और ना ही उसे कोई बेस्ट टीचर मिलता है और अपनी जेई की जर्नी बर्बाद कर लेता है। अगर तुम्हारी इस कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में क्लियर ना कर दिया तो आज के बाद मेरी वीडियो कभी मत देखना, इतने दावे के साथ कह रहा हूं। मेरा नाम है और मैंने अपने ड्रॉप ईयर में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करी थी और किन टीचर्स को फॉलो करा था मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक चीज और, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो तुम्हें एक्चुअली नीड है वो सिर्फ इस चैनल पे मिलती है और ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्लिक होगा बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले ही क्लियर करता हूं कि मैंने 11th और 12th में एज सच कोई जेई की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की थी। मैंने लेक्चर्स फॉलो करे थे 12th में आते आते, बट हाँ मैंने एकदम प्रॉपर अच्छे से तैयारी नहीं की। ड्रॉप ईयर में जब मैंने जेई की प्रॉपर सही से तैयारी करनी शुरू करी तो मैंने प्रयास बेस से पढ़ाई करनी शुरू करी थी। कौन कौन से टीचर्स फॉलो करे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने मैथ्स की अगर बात करें तो 12th के एंड में मैंने सचिन जाकर सर को फॉलो करना शुरू कर दिया था और मुझे उनका अच्छे से समझ में आता था। फिर रेदर देन कि ये सोचना कि ये टीचर मुझे सही पढ़ा रहे हैं या कोई और कंट्रोवर्सीज में पढ़ना, मैंने सिर्फ समझ लिया कि हाँ ये टीचर मुझे पढ़ाता है और मुझे इस टीचर का समझ में आ रहा है। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बिना टाइम वेस्ट करे सिर्फ सचिन सर को फॉलो किया, उसके अलावा किसी और को उठाकर नहीं देखा। इससे मेरा टाइम भी बचा, इससे मैं जिस टीचर को समझ पाता था उसी से पढ़ता रहा तो मुझे अच्छे से टॉपिक भी समझ में आने लगे और मेरी पूरी जेई की मैथ्स अच्छी हो गई। और तो मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था। भैया क्या आपने सही में किसी और टीचर को फॉलो नहीं करा? बिल्कुल किसी और टीचर को फॉलो नहीं करा था। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं, किसी टीचर का कोई हेटरेट आ गया तो उस वीडियो को देखकर उस टीचर को छोड़ देते हैं जिसको शुरू से फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन बेकार कर लेते हैं। सिर्फ इस चीजों से बच जाओगे ना तो अपना बहुत टाइम बचा लोगे, नोट माय वर्ड्स। अब अगर फिजिक्स की बात करें तो मैंने किसको फॉलो करा? मैंने राजवंश सर को फॉलो करा था 12th के एंड में, जब मैंने 12th में थोड़े जेई के लेक्चर्स देखे थे। और उसके बाद ड्रॉप ईयर की बात करें तो मैंने सलीम सर को फॉलो करा। भैया यहाँ तो आपने टीचर चेंज कर लिया। भाई मैंने अपनी जर्नी के बीच में चेंज नहीं करा था। 12th के टाइम पे मैंने शुरू करी थी प्रिपरेशन तो राजवंश सर थे बैच में तो मैं राजवंश सर को देख रहा था। पर ड्रॉप ईयर में जब मैंने बैच लिया था तो उसमें सलीम सर थे तो मैंने सलीम सर को देखा कि हाँ शुरू से पढ़ा रहे हैं, मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं फिजिक्स थोड़ा फास्ट पेस पे कर रहा था क्योंकि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मैं सलीम सर के थोड़े ज्यादा लेक्चर भी देख लेता था, इसलिए थोड़ा बैकलॉग था पर वो भी कवर हो गया था। और तब मेरे मन में ऐसा बिल्कुल नहीं आया कि यार राजवंश सर फॉलो करूं या सलीम सर को फॉलो करूं, कौन बेस्ट है। मैंने बस देखा सलीम सर पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ गया, एक दो लेक्चर्स मतलब मुझे आगे समझ में आ जाएगा और मैं उन्हें फॉलो करने लगा और मेरी फिजिक्स में 99 प्लस परसेंटाइल थी। एक बात बताऊं यार, एक्चुअल चीज ये है ही नहीं कि कौन बेस्ट टीचर है। एक्चुअल चीज है कि तुम्हारे दिमाग में एक आलस बना हुआ है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। क्योंकि अगर कोई बेस्ट टीचर होता ना तो यार सब बच्चे उसी के पास जाते और वो सारे बच्चे एआईआर बन ले आते। ऐसा कभी होता नहीं है। तुम एक बात नोटिस करो, हर टीचर अपने में बेस्ट है, सबको सेम पढ़ाना है, हर कोई यार सेम रिएक्शन सेम तरीके से ही पढ़ाएगा। हाँ तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, वो तुम देख लो तुम्हारी ट्यूनिंग किसके साथ मैच हो रही है और तुम्हें कौन समझ में आ रहा है, उस हिसाब से टीचर चेंज कर लो। ये मत देखो कि सबने कह दिया ये टीचर बेस्ट है तो तुम भी उसके पास चलेगा और तुम्हें वहां समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। हर टीचर अपना बेस्ट देता है, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाता है। तुम बस ये देख लो तुम्हें समझ में किसका आ रहा है और उस टीचर को आंख बंद करके एंड तक फॉलो कर लो। बस बीच बीच में बार बार टीचर छोड़ोगे ना तो ये सेम वही बात हो गई कि तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, एक रास्ता है, तुम पहुंच जाओगे बट तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम बार बार रास्ते बदल रहे हो। तुम सिर्फ रास्ते बदलते रह जाओगे, पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सेम विद जेई कि अगर तुम टीचर बदलते रहे तो तुम कभी सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे और प्रिपरेशन खराब कर लोगे। अगर ये बात समझ में आ गई है ना तुम्हारे, तो अब प्लीज जो टीचर पकड़ना चाह रहे हो, जिसका तुम्हें समझ में आता है उसको पकड़ लो, बाकी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अब बात करें केमिस्ट्री की तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री फैजल सर से करी थी। मैंने फैजल सर के पहला लेक्चर देखा, मुझे समझ में आ गया, मैंने फिर पूरा उनको फॉलो करा, कहीं नहीं भटका। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो सिर्फ अमिताभ सर को फॉलो किया मैंने, उनके अलावा किसी और टीचर को नहीं देखा। और तीसरे नंबर पे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ रोहित अग्रवाल सर को जीरो से फॉलो करा था। मैं आज भी कहूंगा मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक तरह से प्यार हो गया था और वो सिर्फ और सिर्फ रोहित अग्रवाल सर की वजह से। उन्होंने बेसिक से चीज को उठाया, एकदम जीरो से चीज को उठाया और इतने एडवांस तक ले गए कि पता ही नहीं चला कि कब एडवांस के क्वेश्चन बनने लगे। कहीं ना कहीं मेरा जेईई एडवांस भी क्लियर हुआ था ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग रही थी और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक मैंने अच्छी कर ली थी। जो केमिस्ट्री की कट ऑफ मैंने क्लियर करी थी वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हो पाई। अब ऐसा नहीं है कि मैंने रोहित अग्रवाल सर बोल दिए तो सिर्फ उन्हें फॉलो करो। जो काम मेरे लिए रोहित सर ने करा हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और टीचर कर दे। जो काम मैथ्स में मेरे लिए सचिन सर ने करा हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और टीचर करे। बस तुम शुरुआत में थोड़ा सा टाइम ले लो, एक दो लेक्चर देख लो अगर तुम्हें एक टीचर से दिक्कत आ रही है। और अगर तुम्हें दिक्कत आ ही नहीं रही है तो जो बैच फॉलो कर रहे हो उसके जो टीचर्स हैं वो बेस्ट है, उनको फॉलो करने लग जाओ आंख बंद करके और प्रिपरेशन शुरू कर दो, रेदर देन इधर उधर भटकने की जगह। अगर तुम्हारी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।